केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को भारत के अंदर मंजूरी दे दी है और 34 सालों बाद आई इस नई शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और इस जो नई शिक्षा नीति है इसके अंदर आपको क्या खास बातें देखने के लिए मिलेंगी वो भी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजेश लाइव के अंदर। बुधवार के दिन केंद्र सरकार ने जो है अपनी नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई इस नई शिक्षा नीति के अंदर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो है बच्चों के ऊपर से बोर्ड परीक्षा का भार है वो कम किया जाएगा, तो जो उच्च शिक्षा है उसके ऊपर जो एक नियम है वही लागू किया जाएगा। पहले पढ़ाई बीच में छूट जाने पर आपकी पढ़ाई है वो ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल पास कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आपने 2 साल पास कर लिए हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने 3 और 4 साल पास कर लिए हैं तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। इस तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर नए बदलाव किए गए हैं और अब कोई भी किसी की भी पढ़ाई जो है बेकार नहीं जाएगी। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार है उन्होंने भारत के अंदर नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है बुधवार के दिन। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी कुछ खास बातों के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 की सबसे पहली खास बात यह है कि पहले 10+2 का जो फॉर्मेट चलता था उसे अब बदल के 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है कर दिया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज जो होगा वो होगा कक्षा 9 से 12 तक का, जो 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक का सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। तो इस तरह से जो है 10+2 का फॉर्मेट है उसे ख़त्म कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के अंदर जो 5+3+3+4 इस तरह का जो फॉर्मेट है लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो सेकंड जो खास बात है वो है छठी क्लास से ही बच्चों को रोजगार परक शिक्षा, यानी कि जो छठी क्लास है वहीं से बच्चों को प्रोफेशनल व स्किल की शिक्षा दी जाएगी। छठी क्लास से स्थानीय स्तर पर बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे हैं वो आगे चल कर बेरोजगार नहीं बने। उन्हें जो कौशल है, जो स्किल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में नॉलेज छठी क्लास से ही करा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति की तीसरी जो खास बात है वो है 5वीं कक्षाओं तक जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में कराई जाए। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करी है बुधवार के दिन, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो 5वीं तक की पढ़ाई है बच्चों की वो मातृभाषा में कराई जाए और संभव हो सके तो जो 8वीं तक जो क्लासेज हैं वो मातृभाषा में चलाई जाए। तो इस तरह का जो बदलाव है नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की जो चौथी खास बात है उसके बारे में बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अब उन्हें आसान बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 परीक्षा कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियाँ। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पे होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं को प्रैक्टिकल मॉड्यूल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर मॉड्यूल और बोर्ड परीक्षाएं। तो इस तरह से जो है नई शिक्षा नीति के अंदर 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती हैं उन्हें आसान बना दिया जाएगा। जो रटने की जो शक्ति होती है, जो रटने का पैटर्न होता है स्टूडेंट का, उन्हें अब बदला जाएगा। उन्हें उनका जो
पढ़ाई का महत्व है वो अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर समझ आएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में जो 5वीं खास बात यह है, इसके अंदर आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम और ग्रेजुएशन के 3-4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हितों में एक बड़ा फैसला लिया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। नई शिक्षा नीति 2020 की जो छठी खास बात यह है, इसके अंदर आपको UGC, NCTE, AICTE इन्हें ख़त्म किया जाएगा और एक नई रेगुलेटरी बॉडी को तैयार किया जाएगा। UGC, AICTE का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NCTE की जगह पर एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो UGC, NCTE, AICTE इन्हें ख़त्म करके एक जो रेगुलेटरी बॉडी है उसे अब तैयार कर दिया गया है इस नई शिक्षा नीति के अंदर। नई शिक्षा नीति 2020 की जो 7वीं खास बात यह है, इस शिक्षा नीति के अंदर MPhil कोर्स है उसे ख़त्म कर दिया गया है। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को MPhil कोर्स है वो नहीं करना होगा। MPhil का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा PhD करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के सीधा PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को ख़त्म किया गया है। इसे नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 की 8वीं खास बात यह है, स्कूल का जो प्री प्राइमरी लेवल पर जो सिलेबस है वो स्पेशल तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधार पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। तो इस तरह से जो प्री प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, कक्षाएं हैं, उनके लिए स्पेशल जो सिलेबस है उसे तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की नवी जो खास बात है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किए जाएंगे। इस तरह के फाउंडेशन के तहत सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक शिक्षण संस्था होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संस्थानों से लैस करना जैसे योजनाएं शामिल हैं। तो इस तरह से जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किए जाएंगे और इन फाउंडेशनों के तहत जो स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की जो 10वीं और आखिरी खास बात है वो है ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, उस चक्कर में जो कई सारे स्टूडेंट हैं वो अपने जो स्टडी है वो घर बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन के ज़रिए जो काफ़ी सारे ऐप्स हैं उनको यूज़ में करके जो शिक्षण है उसे काफ़ी रोचक बनाने की बात कही है। तो इस तरह से जो है ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर भी नई शिक्षा नीति के अंदर जोर दिया गया है। इस तरह से जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो अपना जो भी मटेरियल है, जो भी अपना नॉलेज है वो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और अब देखना होगा कि इस नई नीति के अंदर किस तरह से बच्चों के अंदर चेंजेस आता है, किस तरह से उनके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। 34 सालों के अंदर जो है भारत के अंदर जो नई शिक्षा नीति है उसे लागू किया गया है। अब देखना होगा कि इस नई शिक्षा नीति के बदलते स्वरूप के अंदर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो किस तरह से अपना जो ढांचा है, अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा पाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल बाय।